ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासत में आज हमारे साथ हैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी साहब। अरुण चतुर्वेदी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बात कही थी कि कोर ग्रुप हम सब बैठते हैं और बात करते हैं, चर्चा करते हैं और सब एक हैं। एक तरीके से आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि सब एक हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे कि 4 साल गहलोत सरकार के हो गए, आप कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए? मुझे संजय जी बताइए, आंदोलन किसको कहते हैं? मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूं। विफलताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन। क्या केवल बड़ा प्रदेश में प्रदर्शन हो उसी को आंदोलन कहते हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजनीति का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन कम से कम राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता रहा हूं। आंदोलन के शब्द में साधारण धरने से लेकर के बड़े प्रदर्शन तक सब आते हैं जी। और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं राजस्थान में। सामान्य रूप से विपक्ष के नाते से सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, जनता में जागरण खड़ा करना, इसके नाते से सतत काम करना, ये विपक्ष की भूमिका है। 1,09,000 लोगों को इसी राजस्थान की धरती पर हमने गिरफ्तार कराया। आपने अपने चैनल पे भी दिखाया है, उस गिरफ्तारियां सब जगह हुई। बिजली की कीमतें बढ़ी तो वही 70,000 लोग सारे राजस्थान में गिरफ्तार हुए। ये भी आप लोगों ने अपने चैनल पर दिखाया है, सब अखबारों में इस बात को दिखाया गया। चाहे वो खाद की कीमतें बढ़ने का विषय हो तब पार्टी ने आंदोलन किया, लैंड एक्विजिशन का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा दबाव क्रिएट नहीं कर पाई गहलोत सरकार पर। ये कीमतें बढ़ी, वापस ले लें, या कोई एक बड़ा एजेंडा आप लोग नहीं कर पाए। देखिए, इसके पीछे भी एक ही कारण रहा जो सामने आ रहा है कि वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। कोई धड़े आपके संगठन का काम होता है तो जो वसुंधरा राजे के समर्थक लोग हैं वो आपके साथ नहीं लगते। सब लगातार, मैंने जो गिरफ्तारियों की बात कही, वसुंधरा जी ने भी गिरफ्तारी थी, मैंने भी गिरफ्तारी थी। जितने आंदोलन हुए जयपुर में, आप कहते हैं सारे विधायक भी गिरफ्तार साथ थे, हम साथ हुए, धरने प्रदर्शन में साथ शामिल हो रहे हैं। ये सारे सब चीज़ों को लेकर के पार्टी पूरी एक मुखी होकर चल रही है। जहाँ तक सरकार के ऊपर दबाव का प्रश्न है, यही संसद सदस्य विधानसभा का सदन है जिसमें एक बार भी सरकार खड़ी नहीं हुई, बार बार भागना पड़ा। यही राजस्थान की सरकार है, चाहे वो भंवरी देवी का विषय होगा, जिस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर संभाग में लगभग 60 स्थानों पर बंद का कार्यक्रम किया, बाद में फिर उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। रामलाल जाट का विषय भीलवाड़ा में, जिस विषय को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया तब उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। राम भरोसी जाटव का विषय, इसको भारतीय जनता पार्टी ने खादानों के विषय को मुद्दा बनाया तो उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और शांति धारीवाल जी का विषय, लॉ एंड ऑर्डर के विषय को लेकर के हमने मुद्दा बनाया, तब आज मुख्यमंत्री जी ने उनको हटा करके स्वयं अपने पास गृह मंत्रालय लिया। किसको दबाव कहेंगे हम? राजस्थान की सरकार में लगातार हमने एक एक विषयों को लेकर के पार्टी बोली है, कई चीजों के ऊपर। जितने भी मंत्री हटे, जितने भी उजागर हुए, सब आप अपनी झोली में डालना चाहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप चाहे किसी और को झोली में डालिए, लेकिन इन विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जनता की जो भावना थी उस भावना को मुखर करने का काम किया। और आज एक दबाव सरकार के ऊपर बनाया है कि आपकी सरकार में ऐसे टेंटेड मंत्री हैं, चाहे बड़बोलेपन के कारण होंगे, चारित्रिक दोष के कारण से रहे होंगे, या फिर भ्रष्टाचार के विषय को लेकर खड़े होंगे, उनको जनता में। आपको क्या लगता है गहलोत सरकार के 4 साल कैसे निकले? इस समय वो कह रहे हैं बेमिसाल 4 साल। मैं कहता हूं कि सबसे फ्लॉप 4 साल। इतिहास में शायद इतनी लचीली सरकार कभी कोई नहीं रही। किसी मुद्दे, कोई मुद्दा ऐसा नहीं इस मुद्दे के ऊपर काम किया हो। अगर हम कहें कि ये सरकार, अरुण जी मैं एक याद दिलाता हूं, इस सरकार ने निःशुल्क दवा योजना शुरू करी है, पशुओं के लिए दवा योजना मेरी बात करी है, बीच में बीपीएल की। मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगा। मैंने चारों की मैं बोलने वाला था, 2 रुपए किलो। मैं आपको इन 4 फ्लैगशिप योजना बोलने वाला था, आपने मेरी बात बीच में। आप बताएं। ये 4 फ्लैगशिप योजना है सरकार की जी। मुख्य दवा योजना, जिसके बिहार पर वो शायद आगे चुनाव लड़ेंगे, जिस पर जाएंगे वो। अगर बोलने का मुझे अनुमति दें जी जी, तो मैं 4 उनकी फ्लैगशिप योजना है। मुख्य दवा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्य आवास योजना और फिर मुख्य अनाज योजना ने। आज हालत देखिए कि जिन दवाइयों की सूची उन्होंने जारी की है, 15 दवाई भी एक पीएससी सीएससी पर उपलब्ध नहीं, और जयपुर जैसे एसएमएस के हॉस्पिटल में 50 दवाई भी उपलब्ध नहीं है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, आज मातृ मृत्यु की दर बढ़ी है और वहीं बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ी है। ये लगातार जननी शिशु सुरक्षा योजना के बाद क्यों बढ़ रही है? मुफ्त आवास योजना के नाते से आज भी जयपुर में निकल चले हैं, जितने उन्होंने कहा था कि हम इतने आवास बना कर देंगे, उसके 10% भी आवास ना बने हैं, ना आवंटन का विषय आया है। मुफ्त अनाज योजना, उसके माध्यम से पैसे देने की बात है, उसकी केवल घोषणा अभी तक लागू नहीं हुई है। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात है, राजस्थान की सरकार में 2006 के बजट में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी बेरोजगारी घोषणा की बात की, उसको नए कलेवर में मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। हमने जो मतलब आप बिल्कुल तमाम फ्लैगशिप योजनाओं को बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं कि इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार घोषणाओं की सरकार है
और मुख्यमंत्री जी को घोषणा वीर की उपाधि देनी चाहिए। धरातल के ऊपर इनकी एक योजना ध्यान नहीं आती। इनके खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि हम जो योजना बनती है वो पूरी की पूरी सफल नहीं होती। ये अपने आप में इम्प्लीमेंट वो सरकार कोई सी भी रहे, मैं भी यही कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट तो वसुंधरा राजे की भी सरकार रही तो योजना बने 100% इम्प्लीमेंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसलिए कहा घोषणा होगी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये खुद आज राजस्थान का जब कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता हो, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम किसानों को 8 घंटे बिजली होंगे, आज 4 घंटे बिजली बनने के बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कहता है इसे जरूरत ही नहीं है, किसान की संतुष्टि है, जिसको जितनी जरूरत है हम 4 घंटे की बिजली दे पा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा विपक्ष भी आक्रामक नहीं रहा। आक्रामकता के लिए कोई मैं आपको बता रहा हूं, विपक्ष भी अब सीधा मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो विपक्ष की नेता हैं वो तो विदेश में रहती हैं, केवल प्रेस नोट जारी करती हैं वहां से बैठकर। विधानसभा के सब सत्रों में नेता प्रतिपक्ष थी और कांग्रेस पार्टी को घेरने काम कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री जी बता दें कि जब वो नेता प्रतिपक्ष के नाते थे या विपक्ष में थे, 5 साल में कितने दिन सदन के अंदर बैठे थे वो? जरा इस बात की जवाब भी देश की राजस्थान आपने तो मुख्यमंत्री और वो सदन के अंदर दिया। अपने घर में अगर अपन मैं कह रहा हूं सदन के विधानसभा के हर सत्र में नेता प्रतिपक्ष थी, उनका काम है सदन के अंदर सरकार को घेरने का, और उस काम को पूरी बखूबी किया। जब बड़े कांड राजस्थान में हो रहे थे, जब बड़े उस समय जो नेता प्रतिपक्ष का रोल था, भारतीय जनता पार्टी मतलब अभी तक ऐसा लगा कि हर बड़े कांड के समय भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने हर विषय को लेकर के आवाज बढ़ाने का काम और सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन वसुंधरा राजे नहीं, विषय बड़े जितने भी सरकार को घेरने का जब भी काम हुआ तब भारतीय अरुण चतुर्वेदी अलग थलग नजर आए, उनके साथ में वसुंधरा राजे खड़ी नजर नहीं आई। पूरी पार्टी साथ थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते से उस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था और पूरी पार्टी सरकार को उन मुद्दों पर घेरने का काम कर रही। तो अब आपकी क्या रणनीति है? अब आपके पास में 1 साल है, 1 साल में हम वापस देखिए संगठनात्मक आधार पर हम पिछले दिनों में काफी गतिविधियां हमने की और लगभग मजबूती तक पहुंचे हैं। आज बूथ तक हमने अपनी इकाई गठन का काम किया है, बीएलए बनाने का काम पूरा किया। हमारे लगातार नियमित बैठकें जिले की, मंडल की, ब्लॉक की सारी बैठकें लगातार चल रही हैं, जहां हमने संगठनात्मक रचना का काम किया। इसको थोड़े पिरामिड को और तैयार करने का काम करेंगे। वहीं जनता से जुड़े विषयों को, ये जो आपकी अपेक्षा है बड़े बड़े जन आंदोलन खड़ा करने का, रैलियां करने का, ये 1 साल ये हमारी अपेक्षा नहीं है। ये मैंने देख रहे हैं मैंने इसलिए कहा कि अपेक्षा नहीं है अरुण जी। मैंने संजय जी माफ कीजिएगा, ये जो शब्द आते हैं ना आंदोलन को, मैंने जितना समझा है आंदोलन का मतलब केवल बड़ी रैली नहीं होता। आंदोलन नीचे गांव में बैठे व्यक्ति के लिए, जब गांव में उसकी बिजली बंद होती है, उसको खाद नहीं मिलती, उस विषय को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव के कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है, वो संतुष्ट होता है। यहाँ की 5 लाख की रैली से संतुष्ट नहीं होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आम आदमी के साथ पीड़ा में जुड़कर, मतलब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप पहले हैं जिनका ये देखने का तरीका अलग है, ये नजरिया अलग है। ये कभी भी आज से पहले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पिछले भी आंदोलनों को अलग तरीके से लिया, पिछले भी आप छोटे छोटे मुद्दों को बहुत तेजी से उठाया है। पिछले भी बड़े बड़े जितने भी विषयों को लेंगे, चुनाव का जो आखिरी साल होता है उसी में बड़ी रैली हुई है। इससे तो मतलब आप इसको तो स्वीकार करेंगे कि अब आप तैयारी कर रहे हैं उन तमाम चीजों की? करेंगे ना, हम चुनाव में जाने वाले हैं, इसलिए जहां बड़े जन आंदोलन की बात होगी। अच्छा, चुनाव में क्या किस मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं आप? हम विकास के विषय को लेकर जाएंगे। विकास के मुद्दे पर तो खुद अशोक गहलोत सरकार चुनाव लड़ रही है। हम चाहेंगे वो लड़ें और हम चाहते हैं कि इस विषय के ऊपर तार्किक बहस हो राजस्थान में कि हमारी सरकार के समय हमने कितना विकास किया और कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने कितना विकास हुआ। ये तुलनात्मक बहस देश में, राजस्थान में खड़ी हो, इस बात को हम चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो मैं उसको वेलकम करूंगा कि जिस फोरम पर चाहें उस बहस को शुरू करें। आपके भारतीय जनता पार्टी में, मैं कोट नहीं करना चाहता, लेकिन स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, मेघवाल साहब रहे हैं, कैलाश मेघवाल, जिन्होंने अपने ही शासक पर वसुंधरा राजे जी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाले राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुए थे। भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई उन्होंने दिया तो मतलब ये भी चौंकाने वाली बात थी। पहली बात एक, आपने भैरव सिंह जी का नाम लिया। भैरव सिंह जी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर, सरकार पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा था कि कोई भी अशोक गहलोत जी को जांच करानी चाहिए अगर कोई आरोप लगा रहा है। मैं आपसे कहता हूं, कोई बाइट हो भैरव सिंह जी की तो मुझे ही बता दें, मैं अपना ज्ञानवर्धन कर लूंगा। दूसरा नाम आपने कैलाश जी का लिया। कैलाश जी मुझे 50 बार मिले हैं पिछले साल में, लेकिन मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने इस प्रकार का आरोप लगाया। मीडिया ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में आरोप लगाया, इसलिए कहीं भी किसी मीडिया के सामने उन्होंने कहा हो ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं है। अंदर आपसे कहा हो तो भी मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे 50 बार मिले, मुझे 50 बार मिले, मुझे उन्होंने नहीं कहा है
इस विषय को कि मैंने किसी को। अच्छा, ये चला तो मामला तो चला, ये राजस्थान में भी चला, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चला कि भाई भ्रष्टाचार की जो बात थी वसुंधरा राजे राज के समय ज्यादा उठी, ज्यादा गई। नहीं, देश में कांग्रेस ने भी जिस समय इलेक्शन फाइट हुआ था 2008 वाला जो इलेक्शन था उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, बहुत बड़ा उठाया था। आज भी कांग्रेस बोलती है, आज कांग्रेस के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। 4 साल हो गए इस सरकार को। अगर हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुए थे तो किसी इन 4 सालों में कोई तो प्रूव करते एक मामले को, इस मामले में आपने भ्रष्टाचार किया था, इसके उस मामले को खड़ा करके किसी तरह से कहीं प्रूव करते, जनता में लेके आते कि बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार हम उजागर कर रहे हैं विषयों। अब तो हम सरकार में नहीं है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो आरोप लगाते हैं वो सरकार में है, और 4 साल हो गए शासन को, और 4 साल में भी भाजपा शासन के किसी भ्रष्टाचार को अगर वो उजागर नहीं कर पाए तो ऐसे आरोप के बारे में तो आप स्वयं बताइए कितना सिद्ध होगा। आपको क्या लगता है, इंटरनली आप बताएं। मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगा कि जो पिछला शासन इलेक्शन अगर एक विकास के नाते से बड़े मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की 4 बार जो सरकार चली है उनको जनता याद करती है। अरुण जी, एक सवाल पूछूं आपसे, पिछली बार आप चुनाव क्यों हारे? हम कुछ आंतरिक कारणों से हारे, लेकिन आपने जो कहा वो मुद्दा नहीं था। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कमी आ रही, इनके कारण हारे, कुछ पार्टी में कुछ कम्युनिकेशन के गैप थे, इनके कारण हारे, ये बात रही है। उनके विषयों को हमने चर्चा की है और उनको हम आगे दूर करने की। आपको लगता है कि ये विषय जो मुद्दे चुनाव हारने के कारण आपके कारण बने, चुनाव हार के कुछ कारण बने जिनको आपने एनालिसिस किया, वो अब 2013 में देखने को नहीं मिलेंगे? हमने काफी दूर किया उनको। मुझे लगता नहीं कि अब उनको ऐसी वो असंतोष, वो तमाम चीजें तो आती है सामने, मुझे अब लगता नहीं कि वो चीजें हैं राजस्थान में। अच्छा अरुण जी, एक और सवाल, ब्रेक पर जाने का समय हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना चाहिए या बदल जाएगा? ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी मेरा विषय नहीं, व्यक्तिगत सवाल। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जब मैं बना था तब मैं कभी दिल्ली में किसी के पास नहीं गया, किसी पार्टी के अधिकारी से बात नहीं की। हम भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं और मेरे से बारे में निर्णय करने का अधिकार मेरे से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का है। जिस दिन भी जो दायित्व मेरे लिए तय करेंगे मैं उस दायित्व पर काम करूंगा। अरुण चतुर्वेदी आज हमारे साथ हैं सियासत में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम अरुण चतुर्वेदी साहब के साथ बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो कैडर बेस की बात की जा रही है और हमेशा से की जाती है वो कितना सफल हो पाया है। आप बने रहिए एचबीसी के साथ। सियासत पर आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी।